भोपाल में गोमांस पर क्यों बवाल मचा हुआ है? भोपाल में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मामला गोमांस काटे जाने का है और ये गोमांस कहीं और नहीं बल्कि नगर निगम के स्लॉटर हाउस में काटा जा रहा था। स्लॉटर हाउस मतलब बूचड़खाना, यानी वो जगह जहां जानवरों का मांस काटा जाता है। नगर निगम के स्लॉटर हाउस में जहां भैंस को काटा जाता था वहीं पर गौ माता को काटा गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो सड़क से लेकर निगम तक हंगामा मचा हुआ है। हिंदू संगठनों में गुस्सा है और मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए पूरी खबर बताना जरूरी है। दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 17 दिसंबर 2025 की है, जब हिंदू संगठनों ने पुलिस हेडक्वार्टर के पास से मांस से भरे कंटेनर को पकड़ा था। इस कंटेनर में करीब 26 टन गोमांस भरा हुआ था जिसे मुंबई भेजा जा रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर 13 जनवरी 2026 यानी आज की है, जहां निगम से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। भोपाल में जगह जगह हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, नगर निगम का घेराव किया गया, चक्का जाम किया गया और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हिंदू संगठन की मांग है कि गौ हत्यारों पर एनएसए लगाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने स्लॉटर हाउस से रिपोर्ट भेजी, दिखाइए भाई। हिंदू संगठन का आरोप है कि यह गौमांस नगर निगम के ही स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़ खाने में काटा जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही स्लॉटर हाउस के ठेकेदार असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नगर निगम ने स्लॉटर हाउस बनवाया था और आप देख सकते हैं फिलहाल जो है इसको सील कर दिया गया है। संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संचालक इसके असलम कुरैशी हैं, जिन पर आरोप है कि वो यहाँ पर गौ मांस को कटवाते थे और फिर इसकी बिक्री चेन्नई मुंबई के जरिए विदेशों तक करते थे। अब सवाल आखिरकार ये है कि आखिरकार किसकी परमिशन से निगम के कत्लखाने में गौ मांस के टुकड़े हो रहे थे। जन आक्रोश के बीच सरकार ने भी सख्ती दिखाई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा फैसला लिया और स्लॉटर हाउस में तैनात वेटरनरी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को हटाने का आदेश दिया। पहले मंत्री विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, इसे सुनिए। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर गौ को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। यही वो डॉक्टर था जिसकी जिम्मेदारी थी मांस की जांच करना, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर साहब ने गौ मांस को भैंस का मांस बताया और अवैध तरीके से इसकी परमिशन दी। डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मांस मानव उपयोग यानी इंसानों के लिए फिट है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया अपराध? मामला सिर्फ सड़क तक नहीं रुका। मंगलवार को गोमांस का मुद्दा नगर निगम में भी उठा। निगम की परिषद बैठक में भी बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, जिसकी वजह से सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। दोनों पार्टी के पार्षदों की एक ही मांग थी, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव भावुक हो गए। जब हमारे सहयोगी अनमोल उनसे बात कर रहे थे तो पार्षद जी बात करते करते रोने लगे। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस्तीफा दे देंगे। देखिए पार्षद देवेंद्र भार्गव। नाराज है, पता लग मैं बिल्कुल बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हूँ। इमोशनल भी लग रहे हैं आप। बिल्कुल इमोशनल क्यों नहीं होऊंगा? मैं उस धर्म में पैदा हुआ हूँ। जब बचपन से सिखाया गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की जय हो। तो उस धर्म में पैदा हुआ हूँ और गौ माता पे अगर ऐसी चीज आएगी तो भावुक तो क्या, मैं मर क्यों नहीं आया इससे पहले, ये सोच रहा हूँ। बिल्कुल आधा घंटे में कार्रवाई नहीं होगी तो इस्तीफा दे दूंगा। भावनाएं हैं। गोमांस के इस पूरे केस में एमआईसी मेंबर रविंद्र यति ने निगम के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने निगम के 11 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई है और कहा है कि यही कर्मचारी गोमांस कटवाने और तस्करी के जिम्मेदार है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। कि भोपाल को मांस की मंडी हम नहीं बनने देंगे। ये है कि जितने भी अधिकारी इस विभाग से संबंधित हैं उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। विधानसभा के क्षेत्र के बड़े नेता हैं जो इस कृत्य में लगे हुए हैं। मेंबर का बहुत बड़ा कृत्य था। अब यहाँ पर एमआईसी मेंबर को छोड़कर बाकी सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
सीधे मुद्दे की बात यह है कि गोमांस तो काटा गया है और उसकी तस्करी भी कोशिश की गई है। अब होना ये चाहिए कि जिसने भी किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन हद है भाई। बताइए, भोपाल में गाय काटा जा रहा है, वो भी सरकारी एजेंसी में, सरकारी स्लॉटर हाउस। निशब्द हैं हम, कुछ नहीं कह पाएंगे।